अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फास्ट साइंस अकेडमी। जो मैं फ़र्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडेंस अबाउट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी विद प्रैक्टिकल पेपर प्रेजेंटेशन, किस तरीके से पेपर को मैनेज करना है। इंशाल्लाह आपके 100% गारंटी एक्सपीरियंस है हमारा 8-10 साल का कि कंप्यूटर में इस सब्जेक्ट में बच्चा फेल तो बहुत दूर की कम है, कभी उसके 95% से कम मार्क्स कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो इसका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया, उसका वो भी क्लियर कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टैग्स को हमने आइडेंटिफाई करवाना है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हेडिंग्स टैग्स कैसे लगाते हैं, पैराग्राफ कैसे लगाते हैं। तो आज इसमें मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि अगर आपके वेब पेज में अगर कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड कर दी जाए, लाइक एज अ कलर को चेंज करना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, तो उसका अटैले कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड किस तरीके से लिखते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आज इसमें थोड़ा सा सीखेंगे। क्लियर है? आपको पहले ये प्रैक्टिकल परफॉर्म पहले इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं दी फ़ॉन्ट टैग्स स्पेसिफिक दी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। एक फ़ॉन्ट का एक टैग होता है, जैसे आपने HTML का टैग पढ़ा था, इसी तरह फ़ॉन्ट का भी एक टैग होता है। फ़ॉन्ट कहते हैं कि आपने जो अपना टेक्स्ट लिखा होता है उसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। उस फ़ॉन्ट का, उस टेक्स्ट का स्टाइल, उसका साइज़, कलर उसका किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने आज के इस टॉपिक में सीखना है। क्लियर है बॉयज़ एंड गर्ल्स? तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आइडेंटिफाई करने लगे, प्रैक्टिकल करते हैं इसको परफॉर्म। मैं कहता हूँ कि हमने कुछ, लेट्स सपोज आपके सामने एक एग्जांपल है, ये फ़ॉन्ट कलर्स रेड इज अ सम टेक्स्ट इज, तो इसको देखो आपको आउटपुट में डिस्प्ले आ रहा है रेड कलर का, ठीक है। इसी तरह उसने फ़ॉन्ट साइज 5 कलर्स ब्लू, दिस इज सम टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट दिस इज सम टेक्स्ट। क्लियर है? तो इसमें कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, उसका साइज़ भी थोड़ा क्या हो गया, पहले की निस्बत इंक्रीज़ हो गया। इसमें फिर फ़ॉन्ट का फेस, फ़ॉन्ट फेस कहते हैं मतलब कि आपने अपने टेक्स्ट का जो लैंग्वेज होती है, लाइक एज अ बोल्ड, अटैलिक, एरियल, तो ये सारे क्या होते हैं, फ़ॉन्ट फेसेस, कि हमने अपने फ़ॉन्ट जो यूज़ कर रहे हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में वो किस तरीके का आपने इसको यूज़ करवाना है, उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट फेस। तो हम इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। पहली एग्जांपल इसको हम इम्प्लीटेशन करवाते हैं। टेक्स्ट का हमने फ़ॉन्ट कलर चेंज करवाना है। तो एग्जांपल हमने, आई थिंक मैं लिख रहा था, तो ये देखें, फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड। मैं कहता हूँ दिस इज माई फर्स्ट रेड कलर फॉन्ट बाय सर फुरकान। क्लियर है? फ़ॉन्ट का टैग इसी तरह हम क्लोज करते हैं इसको। क्लियर है? यहाँ पे हमारी लाइंस क्या हो गई, कंप्लीट हो गया। इसी को हम सेव करते हैं, कंट्रोल S से सेव होता है बेटा, ठीक है। कंट्रोल S करके आपने सेव करते हैं। जैसे ही हम अपने पेज पे जाते हैं, वहाँ जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखो आपके सामने एक नीचे लाइन लिखी आई है, दिस इज़ माई फर्स्ट रेड कलर फोन बाय सर फुरकान। क्लियर है? तो इसमें आपने जो सा भी कलर आपने लगाना हो, राइट, रेड, ब्लैक, येलो, तो उसमें सारा कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैं लाइट सपोज करता हूँ पिंक, पिंक करते हैं, कंट्रोल S सेव, पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं तो कलर का वो देखें आपके सामने डेल हो गया पिंक कलर का, ठीक है। कोई भी आपने कलर आपका मन पसंदा, जो आपको कलर अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो भी आप अपना उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कलर भी आप इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसमें कर सकते हैं। क्लियर है? मैं इसको गेम रेड कर देता हूँ। रिफ्रेश, तो देखो क्लियर है। बुक के ऊपर चलते हैं, दोबारा फॉलो कर रहे हैं बुक को। नेक्स्ट एग्जांपल है, कहता है फ़ॉन्ट साइज़। पहले हमने कलर का बताया, फ़ॉन्ट साइज़, अब उसके साइज़ को बताना है। क्लियर है? तो सेम एग्जांपल हम इसी को दोबारा इम्प्लीटेशन करवाते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे इसी को करते हैं। हम अब कर लेंगे फ़ॉन्ट,
पहले हमने कलर किया था, तो अब हमने साइज़ को करना था। हम कलर की जगह क्या लिख देंगे, साइज़। क्लियर है। इज़ इक्वल टू, आप मैं कहता हूँ 10 इन्वर्टेड ब्रैकेट्स कोमा, सॉरी, कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कलर का भी आप उसमें टैग लगा सकते हो। मैं कहता हूँ कि हमने इसको चलो ब्लू कर लेते हैं, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर को भी आप इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। उसके बाद हम ये यहाँ पे आपका एक कंप्लीट टैग क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट। देन आपने जो भी इसमें टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जिसका करना था, मैं कहता हूँ मैं इसी सेम वाले ऊपर वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम सेविंग हो जाएगी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कंट्रोल वी के साथ। इसी तरह फ़ॉन्ट का जो टैग है क्लोजिंग, वो यूज़ करते हैं। क्लियर बेटा। तो इसको हम, ये आपका हो गया फ़ॉन्ट सेवर का। इसको हम कंट्रोल एस करके सेव, इसको चेक करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट ठीक आ रहा है। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये चेक करें, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम ना इसको चेंज कर देते हैं, इसका पिछली लाइन को उड़ा देते हैं। रेड नहीं, ब्लू। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं अगेन, तो देखें आपके सामने, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लू कलर फ़ॉन्ट बाय सरफुरकान। हमने साइज़ का इंक्रीज, साइज़ भी क्या किया था, इंक्रीज़ किया था। 10 इंच का हमने रखा है यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट साइज़। तो देखो आपके सामने डिस्प्ले में भी साइज़ उसका काफ़ी बड़ा डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है बेटा। इसी तरह आप ये सारे एग्जांपल्स आपकी फ़ॉन्ट फेस के, आपने जो भी टेक्स्ट आपने करना, तो आप इसमें इजीली आप इसको, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मे बी अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स है, कहता है इन एचटीएमएल यू राइट यू एस इंग्लिश सो यू कैन दी कलर इंस्टेड ऑफ कलर विच यूज इन ब्रिटिश कलर। ये आपके लिए एक टास्क है, अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर ना समझ आए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नोट है, कहता है दी फ़ॉन्ट टैग इज डिप्रेस in HTML, the latest version of HTML uses tag like b italic underline to make the text bold, italic, underline। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया कि हमने टेक्स्ट अगर बोल्ड करना हो तो हमने कंट्रोल बी का टैग यूज़ करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल परफॉर्म कर ही देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने ये हेडिंग को बोल्ड करना है, तो हेडिंग के इर्द गिर्द मैं बोल्ड का टेक्स्ट लगाता हूँ। क्लियर बेटा। हमने जस्ट फोकस करना है ये हेडिंग वाला वर्ड बोल्ड होता है या नहीं होता। इसको हम सेव करते हैं, बाकी कोड्स को इग्नोर कर दो। मैं जस्ट आपको बताना का मकसद कि बोल्ड टेक्स्ट कैसे करते हैं, इटैलिक भी कैसे करेंगे, अंडरलाइन भी कैसे करेंगे, वो इसी तरह ही करेंगे। क्लियर है। तो जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये ऑलरेडी आई थिंक वो बोल्ड है। हम ना, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, इस वाले को हम कर देते हैं बोल्ड। यहाँ पे हम कॉपी, यहाँ से भी कॉपी, तो इज़ माई फर्स्ट। अब इस वर्ड को फोकस करना आपने बेटा पहले, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो हेडिंग लगाई है, तो हेडिंग में बोल्ड नहीं शो होता। इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम दिस इज़ माई फर्स्ट, इज़ माई फर्स्ट को देखना, अब आपका बोल्ड कलर में वो नज़र आएगा। जैसे इसको मैंने सेव किया है, देन इसको क्या किया, रिफ़्रेश, तो देखो इज़ माई फर्स्ट क्या हो गया, टेक्स्ट हमारा क्या गया, बोल्ड। क्लियर होता। तो नेक्स्ट आ जाओ बुक के ऊपर दोबारा से। इसी तरह आपने टेक्स्ट को टैली कैसे करना है, तिरछा थोड़ा सा कैसे करते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं, तो उसके लिए यू का टैग है वो यूज़ करेंगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट क्या होती है बेटा, देखो लिस्ट के बारे में पहले इसको इंट्रोडक्शन ले लो कि बेसिकली लिस्ट होती ही क्या है, लिस्ट किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं। देखो जब हम किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। लाइक एज आपको किसी क्लास फेलो ने या आपको किसी टीचर्स ने आपको कह दिया कि बेटा हमने एक लिस्ट को डिज़ाइन करना है।
मैं कहता हूँ कि बेटा आपका मंथली टेस्ट हुआ है, क्लास टेस्ट हुआ है, अहमद या कोई भी बच्चा है, बेटा इसकी एक लिस्ट बना दो, रोल नंबर वाइज बना दो, या आपके जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उस फॉर्म में बना दो, या रोल नंबर वाइज बना दो, या अल्फ़ाबेटिक्स जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं देन बी से सी से, वो आप उसी तरह आप सीक्वेंस वाइज अपना लिस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहले लिस्ट क्या होती है इसके बारे में सीख लो, हमारे पास नोट्स भी हैं इसके, अगर आपको किसी बच्चे को चाहिए हो तो हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नोट्स ईमेल में मिल जाएंगे। कहता है क्रिएटिंग लिस्ट समटाइम्स यू नीड टू प्रोवाइड, एक सेकेंड, समटाइम्स यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, कि समटाइम हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में, चाहे वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हो, या लिस्ट ऑफ टीचर्स नेम हो, या लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स नेम्स हो, या लिस्ट ऑफ मार्क्स हो, या लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स हो। क्लियर है? तो इसको हम नाम देते हैं क्रिएटिंग लिस्ट। इसी तरह टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर 2 पे है ऑर्डर्ड लिस्ट, देन हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट, इसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं, नंबर 4 पे हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। क्लियर है? 1 बाय 1 हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा क्रिएटिंग लिस्ट है। क्रिएटिंग लिस्ट की जो फर्स्ट टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट होती है जो गैर तरतीब हो, बेतरतीब हो। ठीक है? एक होती है लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, वो सेकंड टाइप है, वो भी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फर्स्ट लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, कि बेटा ये एक वो लिस्ट होती है जिसमें हम अपना डाटा किसी भी फॉर्म में ऐड कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, इसमें किसी चीज़ की हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जैसे मर्जी आप रोल नंबर या जिसके कम नंबर है उसको ऊपर लिस्ट में लिख दो। ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बुक के ऊपर चलते हैं, आपको इजीली समझ आएगा। फर्स्ट लिस्ट है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है? कहता है इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ लिस्ट आइटम इज नॉट इम्पोर्टेंट। कहता है जब हम लिस्ट या ऑर्डर की फॉर्म में लिस्ट बनाते हैं तो इस लिहाज से हमें ये लिस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी डेली लाइफ में। इन अदर वर्ड्स शफलिंग ऑफ आइटम्स एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज़ नो इफेक्ट। अगर इसमें हम कोई डाटा शफल भी कर देते हैं, आगे पीछे रीअरेंज भी कर देते हैं, तो तब भी हमारे डाटा या लिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सिटीज इन पाकिस्तान एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द यूएल टैग और क्लोजिंग टैग। याद रख लो, जब भी हमने अपना टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर्म में अपना डाटा इंटर करना तो उसके लिए स्टार्टिंग जो टैग होता है यूएल की फॉर्म में होता है। क्लियर है? यूएल टैग्स और क्लोजिंग टैग। इसी तरह आपके सामने एक एग्जांपल है, फॉलो करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि ये डाटा हमारा क्या होता है, गैर तरतीब हो जाता है। क्लियर है? ये थोड़ा डाटा इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको आसानी से अपना इस जो आज का टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट का उसके ऊपर फोकस करें। स्टार्टिंग टैग हमेशा हमारा यूएल से होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट में। क्लियर है? एल आई टैग जो यूज़ होता है वो होता है लिस्ट आइटम के लिए, कि हमने जो भी डाटा जिसकी भी लिस्ट बना रहे हैं उसको हम नाम देते हैं लिस्ट आइटम। क्लियर है? मैं कहता हूँ फुरकान, इसी तरह हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। फिर हम एक और लेते हैं लिस्ट, इसी को कॉपी करते हैं, टाइम सेविंग हो जाएगी बेटा हमारी। इसकी जगह हम लिख देते हैं जीशान, देन फिर एक और लिस्ट लेते हैं, उधर लिख देते हैं हैदर। एक और लिस्ट ले लेते हैं, मैं कहता हूँ इसमें हम लिखते हैं वहाब अहमद। मैं कहता हूँ एक और लिस्ट ले लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं इब्रार। क्लियर है बेटा? तो काफ़ी आज के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे यूएल का स्टार्टिंग टैग लगाया था, सारी बात, अब इसका हमारा क्या होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा। इसको हम सेव करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं कि ये किस तरीके का आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है। पेज को जैसे रिफ्रेश करवाया तो देखो आपके सामने जैसा सेम टू सेम बुक में था
ये वो लिस्ट है, जैसे मैंने अपनी मर्जी से बेटा आपने डाटा कर दिया, पहला नाम फुरकान रख दिया, सेकंड जिशान, हैदर, वहाब, अहमद। तो इसमें कहने का मकसद है कि आप अपना नाम को आगे पीछे चेंज कर भी लेते हैं तो इस लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। आपने जो भी आपने अपनी मर्जी से जिसका चाहे आप डाटा इंटर कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, आपका डाटे पे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर है बेटा? दोबारा बुक के ऊपर आते हैं हम। आपके सामने ये देखो मैंने लिख दिया है, तो आपको इंशाल्लाह गारंटी है कि समझ आ गई होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रिएटिंग लिस्ट क्या होता है, उसकी टाइप्स के बारे में बताएं। तो आपने डीपली इसको बाय, जैसे मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया सेम टू सेम, अगर आप वही एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई है वैसे अगर आप लिख देते हैं तो आपके इंशाल्लाह 100% फुल मार्क्स आएंगे। कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स कटिंग नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है? इंतहाई इजी है बेटा, फोकस हो के इसको समझना है। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, खाना शाना खा के पानी पी लें, फिर आप इसी जगह से हमारी वीडियो को स्टार्ट करें। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट होती है जो हम उसको सीक्वेंस वाइज, उसको तरतीब वाइज हम अपने डाटे को अरेंज करते हैं। मैं कहता हूं कि अहमद आपने ये डाटा रोल नंबर वाइज लिखना है, जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है 2 है 3 है उस हिसाब से आपने डाटे को अरेंज करवाना है। जिसको जो रोल नंबर मिला उसी जगह पे इसका डाटा इंटर होना चाहिए। तो वो डाटा जो हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करवाते हैं वो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाता है। डेली लाइफ में भी हमारे ज़्यादा जो लिस्ट चलती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट पर ही होता है। क्लियर है बेटा? इसको रीड करते हैं, क्या कहता है? कहता है an ordered list keep each list atom with an ordered number। कहता है जो भी हम एक लिस्ट इसमें डिज़ाइन करते हैं उसका एक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक नंबर होता है, कि चाहे आपने उसको रोल नंबर वाइज कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक्स कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, उसको आपने एक नंबर देना है, ऑर्डर नंबर देना है। इफ़ यू चेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में आल्सो चेंज। अगर लेट्स सपोज वो चाह रहा है कि अगर आपने किसी बंदे का या फलां बंदे का रोल नंबर चेंज करना है, जिसका 5 पे था उसको फर्स्ट पे लेके आना है, तो इस हिसाब से आपकी सारी जितने भी बच्चों की सीक्वेंस है वो सारी चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? ऑर्डर लिस्ट में ये होता है। अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि जिसका मर्जी आप लिख दो, फर्स्ट वाले को सेकंड में ले आओ, थर्ड वाले को फोर्थ में ले आओ, फिफ्थ वाले को फर्स्ट में ले आओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, नो शफलिंग। ऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम डाटा को जिस तरीके से भी हम लिखते हैं, अगर एक नंबर भी आप किसी स्टूडेंट का नाम किसी फिफ्थ से फर्स्ट पे लेके आते हैं तो उसमें आपको पूरी लिस्ट की जो चेंजिंग है वो रीअरेंज करवानी पड़ती है। क्लियर है बेटा? इसी तरह जैसे ये एग्जांपल थी, इसके ऊपर आते हैं। एक साइड पे आपके इनपुट डाटा होता है, इनपुट डाटा वो होता है जो डेवलपर लिख रहा होता है। हम डेवलपिंग सीख रहे हैं ना, डेवलपमेंट, तो ये जस्ट हमें ही नजर आता है। और जो हमारे क्लाइंट होते हैं जिन्होंने हमें दिया होता है ऑर्डर के, सर आपने ये वाली हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, उनको जस्ट आउटपुट हमने दिखाना होता है। ये सारी कोडिंग किसने करनी होती है? डेवलपर ने। क्लियर है बेटा? तो चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें यूएल में, अनऑर्डर लिस्ट में हमने यूएल टैग से स्टार्ट किया था, तो ऑर्डर लिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे ओएल से। स्टार्टिंग में हम ओएल से और क्लोजिंग में क्या करेंगे? ओएल से। क्लियर है? तो यहाँ पे हम यूएल को ख़त्म करते हैं, लिखते हैं ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी तरह क्लोजिंग करते हैं ओएल। क्लियर है बेटा? शिफ्ट करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ तो थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ी तो ज़रूर करेंगे। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करें तो ये चेक करें। जैसे ही हमने ओएल का टैग जस्ट किया, उसने जस्ट ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 5 की फॉर्म में डाटे को अरेंज करवा दिया। पहले अनऑर्डर्ड में था, अब हर नाम के साथ 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो ये हमारा डाटा किस फॉर्म में हो गया? सीक्वेंस वाइज में, ऑर्डर्ड फॉर्म में, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको नाम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है बेटा? होपफुली कि आप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो हमें काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दोबारा बुक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को हम बेटा डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। के एक लिस्ट हम ऐसी भी बनाते हैं जो हमें किसी लिस्ट के बारे में डिटेल मेंशन करनी पड़ती है, जिसके उसको हम नाम भी बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन की भी ये एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप किसी फार्मेसी पे मेडिसिन लेने जाएं, तो आपसे वो फार्मेसी वाले जो फार्मासिस्ट बैठे होते हैं, डॉक्टर्स, वो आपसे कहते हैं कि हमें काइंडली डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन बताएं जिस पे आपको मेडिसिन रिकमेंड की गई है। क्लियर है? मतलब कि जो उसकी बीमारी है उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल हिस्ट्री उस स्लिप पे मेंशन की होती है, उसको हम नाम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्लियर है बेटा? बुक के ऊपर आते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि हमने कुछ टर्म्स है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी बतानी है। आपके सामने एक टैग नजर आ रहा है, डीएल टैग हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। डीटी का होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, और जो डीडी टैग होता है ये उसकी होती है डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस के उस टर्म्स की जो डिस्क्रिप्शन हमने बतानी है। जैसे हमारे पास टर्म कॉफ़ी है, उसकी हमने डिटेल बतानी है कि ये कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक है या वाइट है या जिस भी कलर की है, वो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बता दिया। क्लियर है बेटा? इस टैग के ऊपर आते हैं, हम जल्दी से इसको चेंज करते हैं, वही कोड रखते हैं। OL की जगह हम क्या कर रहे हैं, DL ले लेते हैं। यहाँ पे अभी हम इसको क्लोजिंग क्या करते हैं, DL से करते हैं। जहाँ पे लिस्ट आइटम थी वहाँ पे हम इस लिस्ट को हम बना रहे हैं DT, और यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं DT से। ठीक है, इसको हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना ना पड़े। इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, देन इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? इसको भी पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ये हम जस्ट अभी फ़िलहाल बना रहे हैं टर्म्स। क्लियर है बेटा? हमने ये कितनी टर्म्स बना ली हैं, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ये टर्म्स, अब हम इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं DD का। मैं कहता हूं सर फुरकान है वो है कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्लोजिंग कर देते हैं DD से। इसी को हम इसकी टर्म में एक और बताते हैं, सर जिशान के बारे में बताते हैं कि फिजिक्स में स्पेशलिस्ट हैं, PHYSICS। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हैदर के बारे में बताते हैं, ये किस में स्पेशलिस्ट हैं, उर्दू में। इसी तरह एक और डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि सर वहाब हैं वो हैं बायो के स्पेशलिस्ट। इसी तरह बताते हैं कि बरार साहब हैं हमारे पास केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट टीचर। क्लियर है? तो ये देखो हमने एक टर्म्स बनाई है और उस टर्म्स के आगे हमने डिस्क्रिप्शन बताई है, उसकी डिटेल बताई है। फिर हमने एक टर्म्स बनाई है, फिर उसकी हमने एक डिस्क्रिप्शन बनाई है, डिटेल बताई है। फिर हमने एक टर्म्स बनाई है, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। DT टैग्स फॉर टर्म्स और DD टैग्स हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए या डेफिनेशंस के लिए, उस टर्म्स की आइटम्स टर्म्स की बताने के लिए डिटेल। इसको हम जैसे ही सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करके कोड के ऊपर चलते हैं, तो ये चेक करें बेटा, आई होप आई सबको समझ आ गई होगी। ये देखो फुरकान और उसके आगे मजीद डिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जिशान, फिजिक्स स्पेशलिस्ट हैदर, उर्दू स्पेशलिस्ट वहाब अहमद खान, बायोलॉजी स्पेशलिस्ट इब्रार, केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट। क्लियर है? तो ये वो था आपकी डेफिनेशन लिस्ट। बुक के ऊपर चलते हैं, बुक में भी यही लिखा हुआ है सेम। आप इसको जैसे मैंने आपको समझाया सेम टू सेम, आप अगर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है या किसी भी जगह बोर्ड एग्जाम में आपके पास आता है, तो आपने सेम टू सेम ऐसे ही पहले आपने डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताना है कंप्लीटली डिटेल, देन नीचे हेडिंग से एग्जांपल देनी है, एक साइड पे आपने कोड लिखना है और उसी कोड का आपने बाद में आउटपुट लिखना है। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमारी लास्ट लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट। बेटा ये लिस्ट वो लिस्ट होती है जो हम एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट को या अनदर लिस्ट को डिजाइन करवाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लिस्ट थी ना, सर जिशान की हमने लिस्ट बनाई थी, एक हैदर की लिस्ट बनाई थी, एक हमने वहाब साहब की लिस्ट बनाई थी, एक अबरार की लिस्ट बनाई थी। क्लियर है बेटा? आ रही है समझ की नहीं आ रही? तो कहता है इसी लिस्ट के अंदर हमने मजीद एक अनदर लिस्ट बनानी है, उसको हमने लिस्ट का नाम दिया नेस्टेड लिस्ट। बुक को फॉलो करते कहता है इन अ लिस्ट आइटम कैन कंटेन अनदर लिस्ट, सच लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट को हमने डिजाइन करवा दिया, जनरेट करवा दिया, वो हमारी कौन सी लिस्ट कहलाती है? नेस्टेड लिस्ट। क्लियर है बेटा? कहता है इट इज यूजफुल सिचुएशन वेयर यू हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर अ सिंगल आइटम इज अ लिस्ट
फॉर राइटिंग टेबल कंटेंट्स ऑफ द कंटेंट सब सेक्शन फॉर एग्जांपल सी द फॉलोइंग कोड। ये कहता है इस पर्पस के लिए भी बेनिफिट है, एडवांटेजेस है कि अगर आपको कोई कंटेंट्स आ गया, कोई राइटिंग टेबल है, उसका सब सेक्शन बनाना चाहो, एन अदर लिस्ट बनाना चाहो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक फ़ोल्डर होता है माई कंप्यूटर का, उसके अंदर सब फोल्डर मल्टीपल फोल्डर्स जनरेट करवाते जाते हैं। तो इसी तरह कहता है एक लिस्ट है, इसके अंदर आप मल्टीपल लिस्ट को डिज़ाइन करवा सकते हैं। क्लियर है बेटा? फॉलो करते हैं इसको, हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखते हैं। इसके लिए हम जो टैग अपने से नेस्टेड लिस्ट में होता है कि आपने किसी भी यूएल का टैग लगाना, ओएल का लगाना, जो भी दिल करता है आप इसमें टैग यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग। क्लियर है बेटा? इसके बाद कहता है ये आपके पास टर्म्स है, इसके अंदर हमने मल्टीपल टर्म्स को डिज़ाइन करवाना। क्लियर है? मैं ये थोड़ा सा डाटा स्किप कर रहा हूँ, आपको इजीली समझ आ जाए। मैं कहता हूँ लिस्ट आइटम, मैं कहता हूँ कॉफ़ी, इसको क्लोज करते हैं। फिर एक और लिस्ट आइटम लेते हैं LI, मैं कहता हूँ टी, इसी को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हमारी देखो एक लिस्ट कंप्लीट हो गया। पहले हमने एक यहाँ पे लिस्ट ली थी, अब मैं कहता हूँ हम एक और लिस्ट को एक और ऐड कर लेते हैं, एक लिस्ट और डिज़ाइन करवाते हैं। ये हमारी जस्ट सिंगल लिस्ट थी, अब इसके अंदर मज़ीद एक लिस्ट ऐड कर लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, सॉरी यहाँ पे आना LI। क्लियर है? यहाँ पे हमने LI, ग्रीन टी, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है बेटा? फिर हम एक और इस तरह की लिस्ट को डिज़ाइन करवाते हैं, इसी को कॉपी करवाते हैं, इसी को पेस्ट कर लेते हैं। कॉफ़ी की जगह हम लिख लेते हैं देन मिल्क। क्लियर है बेटा? मैं कहता हूँ इसको हम टी की बना देते हैं, टी की नेस्टेड लिस्ट बना देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है? यहाँ से हमने इसको उठाया, ये ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं ये टी के सब सेक्शंस बन जाएंगे। क्लियर है बेटा? जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, कोड के ऊपर रिफ़्रेश करते हैं जाके क्या डिस्प्ले होता है। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो चेक करें, कॉफ़ी, टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड मिल्क। क्लियर है बेटा? तो ये नेस्टेड लिस्ट वो होती है कि आपने एक लिस्ट डिज़ाइन की है, तो उसके अंदर आपने मल्टीपल एन अदर लिस्ट को जनरेट करवा दिया, वो हमारा कहलाता है नेस्टेड लिस्ट। आई होप कि आप सबका ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई जहन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। क्लियर है बेटा? तो जो बच्चे हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको इंशाल्लाह कंप्लीट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे आपके साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।